हेलो बच्चों, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं। हम लोग बच्चों कंटिन्यू है चैप्टर नंबर 19 पर, और आज हम लोग चैप्टर नंबर 19 में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है पेयर प्रोडक्शन। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों बात करें तो पेयर प्रोडक्शन जो है ये एक लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा टॉपिक है हमारे कंपैरेटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हमें इसके तमाम कॉन्सेप्ट्स और एक्चुअली पेयर प्रोडक्शन क्या होता है इसकी मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम ये देखेंगे कि पेयर प्रोडक्शन क्या होता है, इसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, और लास्ट पर हम लोग देखेंगे कि पेयर प्रोडक्शन जो है उसके लिए किसी न्यूक्लियस का होना क्यों ज़रूरी है, और फिर उसके बाद पेयर प्रोडक्शन वैक्यूम में क्यों नहीं हो सकता। तो ये बच्चों आज के हमारे टॉपिक के दो की पॉइंट्स होंगे जिसको लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक को आप लोग बड़े पूरे टाइम में देखें। हमारी लेक्चर जो है उसकी ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट 20 to 25 मिनट्स। और बच्चों इस लेक्चर को आप लोग सुनते हुए बिल्कुल फ्री हों और इसके तमाम की पॉइंट्स को आप लोग नोट भी करें। ऑलराइट बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर नंबर 8 चैप्टर नंबर 19, और हमारा टॉपिक है बच्चों पेयर प्रोडक्शन। सबसे पहले बच्चों ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो हमारा लेक्चर नंबर 5 से जो हमारा पार्ट शुरू हुआ है इस चैप्टर में, वहाँ से हम लोग स्टडी कर रहे हैं इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशंस विद मैटर। उसमें बच्चों आपने देखा कि सबसे पहले केस में हमने पढ़ा इंटरेक्शन ऑफ लो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर, जिसको हमने नाम दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। उसके बाद बच्चों सेकंड केस में हमने स्टडी किया इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ सम हाई एनर्जी विद मैटर, उसको हमने बच्चों नाम दिया कॉम्पटन इफेक्ट का, राइट। और उसमें हाई एनर्जी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस थी उसमें हम लोगों ने यूज़ की एक्सरेज। तो आज बच्चों जो हम स्टडी करेंगे ये उसका थर्ड केस है जिसमें इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही होगा, लेकिन ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होंगी ये बच्चों वेरी हाई एनर्जी, एक्सट्रीमली हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होंगी, जिसमें हम एग्जांपल लेंगे गामा रेज की। ऑलराइट बच्चों, तो ये भी इंटरेक्शन है, थर्ड केस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर का। तो आज का टॉपिक कंप्लीट करके हमारा जो सीरीज़ है ये जो इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर वो कंप्लीट होगी। ऑलराइट बच्चों, तो पेयर प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, फिर इसके कुछ की पॉइंट्स और इसकी बाकी की डिटेल। तो पेयर प्रोडक्शन जो है ये बच्चों एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, कन्वर्जन ऑफ, लिखते हैं इसको बच्चों डेफिनेशन, आप लोग इसके नोट्स ज़रूर बनाएं साथ साथ। तो मैं लिखता हूँ डेफिनेशन। तो डेफिनेशन बच्चों इसकी हम यूँ करेंगे, कन्वर्जन ऑफ गैमा रे फोटोन, यहाँ से इसको लिखते हैं। तो कन्वर्जन ऑफ गैमा रे फोटोन इनटू एन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर after colliding with the nucleus, राइट। इस तरह से बच्चों इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो कन्वर्जन ऑफ गैमा रे फोटोन इनटू एन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर आफ्टर कोलाइडिंग विद द न्यूक्लियस मैटर इज नोन एज पेयर प्रोडक्शन। जैसा कि बच्चों मैंने आपसे कहा कि जो पेयर प्रोडक्शन है ये थर्ड केस है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्ट करेंगी मैटर के साथ। तो यहाँ पे बच्चों जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हम यूज़ कर रहे हैं दैट आर गैमा रे। आपको पता है जो गैमा रे है बच्चों, ये इसे हम कह सकते हैं दिस इज़ वेरी हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये हम कह सकते हैं गैमा रे को। तो गैमा रे जो है दैट इज़ एक्चुअली वेरी हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो गैमा रे फोटोन होगा और बहुत हाई एनर्जी होगा, और उसका बच्चों हम लोग कोलाइड करेंगे उसको एक किसी मैटर के साथ, और मैटर में भी स्पेशली अगर हम देखें तो किसी एटम के साथ, और एटम में भी उसके न्यूक्लियस के साथ, ठीक है। तो लेक्चर के एंड पे बच्चों हमें ये क्लियर होगा कि न्यूक्लियस का होना क्यों ज़रूरी है और एक न्यूक्लियस ही क्यों होगा। तो ये हम लेक्चर के एंड पे इसको देखेंगे। तो इसकी बच्चों फ़िलहाल डेफिनेशन,
और डेफिनेशन ये है कि एक गैमा रे फोटोन आएगा। लेट्स से बच्चों इसको स्कीमेटिकली अगर हम देखें तो जस्ट इसका एक आइडिया लें तो वो बच्चों ये है कि फ़र्ज़ कीजिए कि ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है और ये जो कहीं से एक गैमा रे फोटोन आया, इस गैमा रे फोटोन का इंटरेक्शन हुआ इस न्यूक्लियस के साथ, तो हमने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन पेयर बना, यानी इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर बना। ये जो एक पेयर है जिसमें आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज़ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है किसी एटम का। इलेक्ट्रॉन उसका चार्ज है 1.6 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर नेगेटिव 19 कूलम्स। पॉजिट्रॉन जो है बच्चों दैट इज़ फर्स्ट टाइम इन दिस चैप्टर, मतलब ये यूज़ हुआ है। पॉजिट्रॉन जो है इसको आप ये याद रखें कि पॉजिट्रॉन जो है दैट इज़ कॉल्ड एंटी पार्टिकल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जिसका मतलब ये है कि पॉजिट्रॉन जो है वो एक ऐसा पार्टिकल है जिसका चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज जितना है, लेकिन उसकी पोलैरिटी ऑपोजिट है। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो पॉजिट्रॉन जो है ये पॉजिटिव चार्ज है और इसका जो मैस है बच्चों वो इलेक्ट्रॉन के मैस के इक्वल है। इसीलिए अगर इलेक्ट्रॉन को हम ई नेगेटिव लिखते हैं तो पॉजिट्रॉन को हम ई पॉजिटिव लिखते हैं, राइट। सो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन ये जो एक पेयर है और इस पेयर में इनके जो मैसेज हैं वो सेम है और इनके जो चार्जेस हैं उसका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन उसकी जो पोलैरिटी है वो ऑपोजिट है। तो ये जो हुआ कि ये जो गैमा रे फोटोन है ये इस न्यूक्लियस के साथ इसका इंटरेक्शन हुआ और इस इंटरेक्शन के नतीजे में इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर बने। इस फिनोमिना को हम कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। पेयर का वर्ड भी जो आप याद रख सकते हैं इस वजह से आया क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर है, एक नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का पेयर है। तो पेयर प्रोडक्शन या पेयर जो है वो प्रोड्यूस हुआ, ये पेयर बना और ये पेयर बना उस वक्त जब हाई एनर्जी वेरी हाई एनर्जी गैमा रे फोटोन इंटरेक्ट किया मैटर यानी किसी न्यूक्लियस के साथ। इस फिनोमिना को जो हम लोग कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। तो इस फिनोमिना में ये इसकी डेफिनेशन और इसकी कुछ स्कीमेटिक डायग्राम, अभी हम इसको पूरा अंडरस्टैंड करेंगे। तो इसमें जो इसको फर्दर जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग से पहले इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो अभी हमने यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। आप लोग भी उसको नोट करें साथ साथ। तो पेयर प्रोडक्शन जो है इसमें जो पहला पॉइंट जो है जो आप लोग लिखेंगे तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि पेयर प्रोडक्शन इज़ द रिज़ल्ट ऑफ इंटरेक्शन। चलें इसको नोट करते हैं। तो मैं लिखता हूँ पेयर प्रोडक्शन इज़ द रिज़ल्ट ऑफ इंटरेक्शन of very high energy gamma ray, या यूँ कह सकते हैं कि वेरी हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वेरी हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। ठीक है बच्चों, पहला पॉइंट आपने इसके बारे में ये लिखना है। जैसे कि अभी मैंने स्टार्ट में एक्सप्लेन किया कि पेयर प्रोडक्शन तब होता है जब कोई हाई एनर्जी वेरी हाई एनर्जी गैमा रे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्ट करती हैं, राइट। दूसरा पॉइंट जो आप इसका यूँ लिखेंगे कि पेयर प्रोडक्शन इज़ द मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। Pair production is a phenomena of materialization of energy, that is इसको यूँ भी कह सकते हैं conversion of energy into मैटर, या जिसको भी यूँ भी कह सकते हैं E=mc²। तो ये जो पॉइंट है आप ये भी याद रखें कि पेयर प्रोडक्शन जो है एक ऐसा फिनोमिना है जो जिसको हम कहते हैं मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी।
मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी मींस कि ये जो ऐसा फिनोमिना है जिसमें एनर्जी कन्वर्ट होती है मैस में। तो ये जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है E=mc², जिसमें ये कॉन्सेप्ट था कि एनर्जी और मैस इक्विवेलेंट होते हैं, ये इस कॉन्सेप्ट की एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। तो जैसा मैंने कहा कि गैमा रे फोटोन जो है वो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर बनते हैं। तो गैमा रे क्या है बच्चों, ये रेडिएशंस हैं जो कि एनर्जी है, और इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन क्या है, ये मटेरियल पार्टिकल्स हैं। तो अगर गैमा रे फोटोन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में कन्वर्ट होता है तो दैट मीन्स कि एनर्जी कन्वर्ट हो रही है मैस में या मैटर में। तो बच्चों ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पेयर प्रोडक्शन जो है दैट इज़ अ फिनोमिना ऑफ मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी, राइट। तो ये उसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट जो है बच्चों ये आपने याद रखना है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि पेयर प्रोडक्शन ओबेज ऑल कंजर्वेशन लॉज। तो ये भी पॉइंट आपने लिखना है, पेयर प्रोडक्शन ओबेज ऑल कंजर्वेशन लॉज। पेयर प्रोडक्शन के फिनोमिना में जब गैमा रे इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर बनेगा तो बच्चों इस फिनोमिना में तमाम कंजर्वेशन लॉज ओबे होंगे। मतलब जो कौन कौन से, नंबर 1 हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसमें पहले आएगा चार्ज कंजर्व रहता है। नंबर 2 इसमें बच्चों हम कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और तीसरे नंबर पे बच्चों हम कहेंगे कि इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये जो तीनों लॉज जो हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये तीनों लॉज जो इसमें पेयर प्रोडक्शन के फिनोमिना में ओबे करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपके नोट्स बने जिसमें आपने पेयर प्रोडक्शन की डेफिनेशन और उसकी स्कीमेटिक डायग्राम थी जो मैंने रेस की, और उसके बाद जो ये तीनों बातें आपने याद रखनी है कि इंटरेक्शन ऑफ हाई एनर्जी एट गैमा रेज with matter, phenomena of materialization of energy, and the third point is pair production obeys all conservation laws, right? तो ये जो आपके नोट्स बने। अब जो हम बारी बारी ये जो तीनों लॉज हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम, इनको बच्चों हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, राइट, पॉज करके, और फिर नेक्स्ट हम तीनों को बारी बारी डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, तो पहले बच्चों हम लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और उसमें जो हम देखते हैं कि जो चार्ज है वो कंजर्व रहता है। तो पहली हेडिंग अब यहाँ पे हमारी बनेगी कि पेयर प्रोडक्शन ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब जो ये है कि जब गैमा रे फोटोन इंटरेक्ट करता है किसी मैटर के साथ या न्यूक्लियस के साथ, तो इस इंटरेक्शन में एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस हुए। तो ये जो गैमा रे फोटोन है इसका चार्ज और फिर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का जो चार्ज है, या जो हम यूँ कह सकते हैं कि चार्ज बिफोर इंटरेक्शन, राइट, ये हम कह सकते हैं कि चार्ज बिफोर इंटरेक्शन इज़ इक्वल टू, यूँ कह सकते हैं, इज़ इक्वल टू टोटल चार्ज आफ्टर इंटरेक्शन, राइट। तो गैमा रेस के इंटरेक्शन से पहले और बाद में जो चार्ज है वो सेम रहा। अब जो चार्ज बिफोर इंटरेक्शन में हम जानते हैं कि चार्ज ऑन गैमा रे फोटोन, तो ये तो जो चार्ज जो है दैट इज़ ज़ीरो। गैमा रे फोटोन के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है, गैमा रे फोटोन तो रेडिएशन है विच इज़ न्यूट्रल। और बाद में जो अगर हम देखें चार्ज आफ्टर इंटरेक्शन देखें तो ये होगा जो हमारे पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज ऑफ पॉजिट्रॉन। तो इसमें जो अगर हम देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन चूँकि एंटी पार्टिकल हैं एक दूसरे के, तो लिहाजा दोनों का जो टोटल चार्ज होगा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो गैमा रे फोटोन एज ए न्यूट्रल पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन
तो हैज़ नो चार्ज, और बाद में जो इंटरेक्शन के बाद जो दो पार्टिकल्स हैं उनका जो टोटल चार्ज है वो ज़ीरो है। ये भी बच्चों एक वजह है कि जो चार्ज है ये कंजर्व रहा, ये भी एक रीज़न है कि क्यों एंटी पार्टिकल्स ही बनते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बना तो पॉजिट्रॉन बनेगा, इस तरह बच्चों अगर प्रोटॉन बनता तो उसका एंटी प्रोटॉन बनता। तो इस तरह कोई भी चार्ज पार्टिकल इस फिनोमिना में अगर जनरेट होता तो उसका एंटी पार्टिकल ज़रूर बनता अगर वो गैमा रे फोटोन से कन्वर्ट हुआ है, क्योंकि जो बिफोर इंटरेक्शन चार्ज है वही चार्ज आफ्टर इंटरेक्शन भी रहेगा। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है वो यहाँ पे ओबे करेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट हम जो कहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है ये भी ओबे करेगा ये पूरा फिनोमिना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो इसमें जो अगर हम बात करें तो गैमा रे इंटरेक्शन में, गैमा रे इंटरेक्शन जब हुआ तो इस इंटरेक्शन के नतीजे में बच्चों यूँ लिखेंगे हम कि टोटल एनर्जी बिफोर इंटरेक्शन that is equals to total energy after interaction, right? इस तरह जो इसकी हम स्टेटमेंट बना लेते हैं। तो टोटल एनर्जी बिफोर इंटरेक्शन इक्वल्स टोटल एनर्जी आफ्टर इंटरेक्शन। अब जो टोटल एनर्जी बिफोर इंटरेक्शन में हम ये कहते हैं कि जो गैमा रे फोटोन है दैट हैज़ एनर्जी ई विच इज़ इक्वल्स टू एच एफ, ये हम क्या देते हैं। और जो हमारे पास बाद में है ये होगी बिफोर इंटरेक्शन, और आफ्टर इंटरेक्शन में जो कितनी एनर्जी होनी चाहिए। देखिए बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन है हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का कोई मैस है, राइट। लेट्स से कि जो इलेक्ट्रॉन का जो रेस्ट मैस है दैट इज़ इक्वल्स टू एम नॉट। अब इसमें जो आप याद रखिएगा कि ये मूविंग इलेक्ट्रॉन है, राइट, इसका मैस डिफरेंट होगा। तो रेस्ट मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ एम नॉट। तो फ़र्ज़ कीजिए कि अगर एक इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, अगर मतलब कि मौजूद है, तो उसका मैस एम नॉट है, तो उसकी जो एनर्जी होगी of that electron, that energy must be equals to m naught c square, right? So we know from E is equal to mc square, the energy of electron at rest will be m naught c square. Similarly, इस चीज़ को जो आप देखें कि जो एनर्जी रेस्ट मैस ऑफ पॉजिट्रॉन है वो भी उतना ही है जितना इलेक्ट्रॉन का है। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन और एंटी पार्टिकल, जैसे मैंने कहा था, बोथ हैव सेम मैस। तो इलेक्ट्रॉन का मैस एम नॉट, तो पॉजिट्रॉन का मैस भी एम नॉट। तो सिमिलरली जो एनर्जी होगी पॉजिट्रॉन की, सो दैट एनर्जी, रेस्ट मैस एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन मस्ट ऑल्सो बी एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद जो ये है कि ये इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहा है, पॉजिट्रॉन भी मूव कर रहा है, तो इट मीन्स कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और इस तरफ जो पॉजिट्रॉन भी मूव कर रहा है तो उसकी भी काइनेटिक एनर्जी है विच इज़ काइनेटिक एनर्जी ई प्लस। तो हम ये कहते हैं जो कि आफ्टर इंटरेक्शन जितनी एनर्जीज होनी चाहिए वो है जो उसमें है एम नॉट सी स्क्वायर विच इज़ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मैस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस उसमें हम लिखते हैं एम नॉट सी स्क्वायर अगेन विच इज़ रेस्ट मैस एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन, प्लस इसमें जो क्या होगा दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस उसके बाद हम देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। तो अगर ये बच्चों फिनोमिना जो है, अगर ये फिनोमिना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है, सो दैट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी ऑफ गैमा रे फोटोन विच इज़ एच एफ मस्ट बी इक्वल्स टू द सम ऑफ दीज टू एनर्जीज, 2m नॉट सी स्क्वायर, रेस्ट मैस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस रेस्ट मैस एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन, प्लस यहाँ पे हम लिखेंगे देयर इज़ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी विच इज़ के ई माइनस, एंड देयर इज़ काइनेटिक एनर्जी विच इज़ ई प्लस। तो इस फिनोमिना के लिए ये जो एच एफ है विच इज़ एनर्जी ऑफ द गैमा रे फोटोन, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू दिस मच एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। या जो इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये जो गैमा रे फोटोन है इट्स एनर्जी एच एफ मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल्स टू 2m नॉट सी स्क्वायर, राइट। तो
ये जो गैमा रे फोटोन है जिससे ये फिनोमिना होगा कि जब ये गैमा रे फोटोन न्यूक्लियस से इंटरेक्शन करेगा तो उस केस में गैमा रे फोटोन की जो एटलीस्ट एनर्जी है वो 2m0c² से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इससे पेयर प्रोडक्शन का फिनोमिना होगा, या यूँ कह लें कि पेयर प्रोडक्शन का फिनोमिना होने के लिए इतनी एनर्जी होनी चाहिए, या यूँ कह लें कि ये एक कंडीशन है कि जिसमें अगर इतनी ही एनर्जी होगी तो फिर ये गैमा रे फोटोन स्प्लिट होगा इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में। ठीक है, अब जो इस नंबर की अगर हम एक मैथमेटिकल या न्यूमेरिकल वैल्यू लेना चाहें तो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हम यहाँ से जो निकाल सकते हैं 2m0c², दिस इज़ 2 टाइम्स 9.1 इंटू 10⁻⁻31। c है हमारे पास 3 टाइम्स 10⁻8²। तो ये जो हमारे पास 1.02 टाइम्स 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये यूँ कह लें कि 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आता है। तो ये जो एक न्यूमेरिक वैल्यू है जिसका मतलब ये है कि जो गैमा रे फोटोन है HF, उसकी जो एनर्जी है गैमा रे फोटोन की दैट मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल्स टू 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो अगर जो इतनी एनर्जी होगी गैमा रे फोटोन की तो फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग ये गैमा रे फोटोन जिसकी एनर्जी 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, दैट gamma ray photon will interact with the nucleus with matter and then it will split into electron positron pair। ठीक है बच्चों, ये वाला पॉइंट आप याद रखिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। तो ये 1.02 यहाँ पे नंबर कैलकुलेट हो गया यहाँ पे, ऑलराइट। तो इसमें जो समटाइम्स ये भी आ जाता है, जैसे ऑब्जेक्टिव आ जाता है, MCQ आ जाता है कि व्हाट इज़ रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या कैलकुलेट रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन। तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि सिर्फ इसमें ये वाले नंबर्स जो हैं इसका मास और इसकी जो स्पीड है जो c, इसको कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन जो 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स जो है ये एक इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी बनती है। इसी तरह अगर पॉजिट्रॉन की कैलकुलेट करें तो वो भी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेगी। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो दैट विल बिकम 1.02 मिलियन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके बच्चों, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी ऑफ gamma ray photon must be greater or equals to this much energy, right? So total energy before interaction must be equals to total energy after interaction। ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है पेयर प्रोडक्शन की। ठीक है बच्चों, इसको भी आप लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके बच्चों, द लास्ट वन इज कि जो पेयर प्रोडक्शन फिनोमिना है उसमें जो मोमेंटम है ये भी बच्चों कंजर्व रहेगा। तो नंबर 3 हम कह देते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट। तो इसकी जो डिटेल है ये एफएससी के जो स्टूडेंट्स हैं आपके सिलेबस में ये डिटेल नहीं है, जस्ट आपने मेंशन करना है कि जो पेयर प्रोडक्शन का फिनोमिना है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ओबे करता है। लेकिन बच्चों इसके जो 2 क्वेश्चंस हैं, जैसा मैंने स्टार्ट में कहा कि पेयर प्रोडक्शन के लिए एक न्यूक्लियस का होना ज़रूरी है, और दूसरा जो ये क्वेश्चन के जो पेयर प्रोडक्शन का फिनोमिना है क्या वो न्यूक्लियस के बगैर हो सकता है। ये 2 क्वेश्चंस हैं जो कि आपके सिलेबस में शामिल हैं और इनके आंसर्स आपने देने हैं एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में। और उसकी स्टेटमेंट यूँ पूछी जाती है कि कैन पेयर प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन वैक्यूम। टेक प्लेस इन वैक्यूम का मतलब जो ये है कि क्या पेयर प्रोडक्शन का फिनोमिना विदाउट न्यूक्लियस हो सकता है। तो इनडायरेक्टली वो ये क्वेश्चन है, और इस तरह फिर न्यूक्लियस का होना क्यों ज़रूरी है वो बच्चों इस टॉपिक में यहाँ पे डिस्कस है। तो अगर आपको ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन या आपका टॉपिक एग्ज़ाम क्वेश्चन के तौर पे है तो फिर तो उसमें आप यहाँ तक सिर्फ मेंशन करेंगे कि ये ओबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। लेकिन बच्चों ये क्वेश्चन कि क्या जो पेयर प्रोडक्शन है वो वैक्यूम में हो सकता है या उसके लिए न्यूक्लियस का होना क्यों ज़रूरी है, उसके लिए फिर आपको ये वाला पार्ट जो है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन वो प्रिपेयर करना है। ऑलराइट, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का बच्चों मतलब ये है कि जब एक न्यूक्लियस जो है इसके साथ एक गैमा रे फोटोन इंटरेक्ट करेगा तो फिर ये न्यूक्लियस जो है
इंटरेक्शन के बाद इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर जो है ये बनेगा। तो हम ये क्या हम लिखेंगे बच्चों कि मोमेंटम बिफोर इंटरेक्शन of gamma ray photon with the nucleus must be equals to momentum after interaction, राइट। ये तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि पेयर प्रोडक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ओबे करता है, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ होनी चाहिए। अब जो ये जो गैमा रे फोटोन है, लेट्स से कि यहाँ से आ रहा है, तो गैमा रे फोटोन का जो मोमेंटम है p दैट इज इक्वल्स टू h ओवर लैम्डा। ये बच्चों इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने पढ़ा कि जो गैमा रे फोटोन है या कोई भी फोटोन जो है उसका जो मोमेंटम होता है दैट इज इक्वल्स टू h ओवर लैम्डा, राइट। ये मतलब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा बच्चों, इसको अगर स्कीमेटिक डायग्राम अगर हम इसकी बनाएं और इसकी स्कीमेटिक डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करें, तो फ़र्ज़ करें जो कि ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है और यहाँ पर जो है ये एक फोटोन का इंटरेक्शन हुआ और इस तरह से ये जो एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ को चला गया और पॉजिट्रॉन जो है वो इस तरफ को चला गया। और अगर इसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ले लूँ तो फ़र्ज़ कीजिए कि इलेक्ट्रॉन थीटा एंगल पे बना और पॉजिट्रॉन भी थीटा एंगल पे आया, दोनों के एंगल सेम है, राइट। तो ये जो गैमा रे फोटोन है इसका मोमेंटम h ओवर लैम्डा है। अब रूल के मुताबिक बच्चों मोमेंटम बिफोर इंटरेक्शन वो मोमेंटम होगा सिर्फ गैमा रे फोटोन का, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का तो मोमेंटम नहीं होगा क्योंकि अभी बिफोर इंटरेक्शन तो वो बने ही नहीं है। तो टोटल मोमेंटम बिफोर इंटरेक्शन जो है वो सिर्फ गैमा रे फोटोन का होगा और वो होगा p इक्वल्स h ओवर लैम्डा। इंटरेक्शन के बाद बच्चों ये हुआ कि जो गैमा रे फोटोन है वो तो कम्प्लीटली ख़त्म हो गया, राइट। गैमा रे फोटोन तो मतलब वैनिश हो गया, ख़त्म हो गया। अब उसकी जगह बच्चों इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आ गए, ये पेयर बन गया। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर का जो टोटल मोमेंटम है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू h ओवर लैम्डा। अब जो बात ये है कि लेट्स से कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन इस तरह से थीटा एंगल बनाकर प्रोड्यूस हुए, जब पेयर प्रोडक्शन हुई तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन थीटा एंगल पे प्रोड्यूस हुए। अब जो थीटा एंगल पे प्रोड्यूस हुए तो लेट्स से कि इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है दैट इज स्मॉल p और इस तरह पॉजिट्रॉन का जो मोमेंटम है वो भी स्मॉल p है, राइट। लेट्स से इट हैज़ सर्टन मोमेंटम p। अब जो चूंकि ये थीटा एंगल पे आए हैं तो इट मीन्स कि इसके जो इस कंपोनेंट ये जो p है इसका जो मोमेंटम बना है इलेक्ट्रॉन का और पॉजिट्रॉन का, इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, राइट। तो अगर इसके हम कंपोनेंट्स बनाएं यहाँ से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के, तो इलेक्ट्रॉन का जो कंपोनेंट इस तरफ को बनेगा जो मोमेंटम का दैट मस्ट बी इक्वल्स टू p cos थीटा, और इसका जो कंपोनेंट इस तरफ बनेगा वर्टिकल दैट मस्ट बी इक्वल्स टू साइन थीटा, राइट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा दैट विल बी p cos थीटा और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा दैट विल बी p sin थीटा। इस तरह बच्चों ये जो पॉजिट्रॉन होगा E पॉजिटिव, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा दैट मस्ट बी p cos थीटा और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा दैट मस्ट बी p sin थीटा। अब यहाँ से बच्चों आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का टोटल मोमेंटम है p वो कंपोनेंट की फॉर्म में दिखाएं तो ये जो p sin थीटा और ये जो p sin थीटा है बोथ मोमेंटम्स आर इक्वल बट ऑपोजिट, सो दे बोथ कैंसल्स आउट ईच अदर एंड द रिजल्टेंट इज 0, राइट। सो द टोटल मोमेंटम आफ्टर इंटरेक्शन अगर हम देखें तो ये टोटल मोमेंटम जो बच्चों बनेगा इसका मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, तो वो जो हमारे पास बनेगा p cos थीटा प्लस p cos theta, right? These two. This is the total momentum of electron and positron after interaction. तो इसको जो ऐड अप करें तो हमारे पास ये टोटल मोमेंटम बन जाता है 2p cos थीटा। तो अब जो इस इक्वेशन के मुताबिक के मोमेंटम बिफोर इंटरेक्शन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर इंटरेक्शन, इसका मतलब जो ये होगा कि जो h ओवर लैम्डा है दिस इज मोमेंटम ऑफ फोटोन दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 2p cos थीटा, राइट। अब इसमें जो अगर हम सॉल्व करें और यहाँ पर जो हमारे पास जो लैम्डा है अगर हम इस लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस करें तो हमें पता है बच्चों लैम्डा जो है दैट इज़ इक्वल्स टू c ओवर f। तो
लैम्डा जो है दैट इज़ सी अपॉन एफ। हम जानते हैं कि सी जो है दैट इज़ इक्वल्स टू एफ लैम्डा, तो यहाँ से भी जो लैम्डा जो है दैट इज़ इक्वल्स टू सी अपॉन एफ। तो इस तरह लैम्डा की वैल्यू लगा दें, दिस इज़ इक्वल्स टू 2 टाइम्स पी इंटू कॉस थीटा। ये जो पी है बच्चों ये मोमेंटम है, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। लेट्स से कि इसको मैं लिखता हूँ दैट इज़ एम नॉट इंटू सी स्क्वायर, एम नॉट इंटू सी। आपको पता है बच्चों मोमेंटम जो है दैट इज़ मैस इंटू स्पीड, तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ एम नॉट इंटू सी। रेस्ट मैस के हवाले से अगर इसको देखें तो इस इक्वेशन में बच्चों अगर इस f को ऊपर ले जाएं तो हमारे पास ये जो यहाँ से बनता है एच एफ अपॉन सी इज़ इक्वल्स टू 2m नॉट सी इंटू कॉस थीटा, राइट। तो सी भी बच्चों उधर ले जाएं तो हमारे पास ये इक्वेशन एच एफ इक्वल्स 2m नॉट सी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। और इसको बच्चों अगर हम देखें यहाँ से अगर हम इस चीज़ को, इस इक्वेशन को देखें तो हमें पता है बच्चों ये जो एच एफ ओवर 2m नॉट सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू कॉस थीटा। अब जो कॉस थीटा है इसकी जो वैल्यू है ये हमेशा लेस देन 1 होती है। सो वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ एच एफ अपॉन 2m नॉट सी स्क्वायर इज़ लेस देन 1, जिसका मतलब जो ये है कि एच एफ इज़ लेस देन 2m नॉट सी स्क्वायर। अब जो इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो ये इक्वेशन कहती है कि जो टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन है दैट इज़ लेस देन 2m नॉट सी स्क्वायर। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि गैमा रे फोटोन की जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन की रेस्ट मैस एनर्जी से कम हो, राइट। अगर ये जो पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एच एफ है ये 2m नॉट सी स्क्वायर से लेस नहीं हो सकती ये एनर्जी। अगर ऐसा है बच्चों तो इसका मतलब है कि ये जो एनर्जी है ये ज़्यादा है, इसमें से कुछ एनर्जी जो है वो माइनस होनी चाहिए, राइट। कुछ एनर्जी इसमें से माइनस होगी तो फिर ये इक्वेशन जो है मतलब ये सेटल हो जाएगी, ये वाली जो इनइक्वालिटी है। अब जो होता ये है कि जब ये गैमा रे फोटोन इस न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करता है तो ये न्यूक्लियस जो है ये बच्चों रिकॉइल करता है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस रिकॉइल करेगा, रिकॉइल मीन्स कि ये मूव करेगा इस तरह से कि इट विल हैव सम एनर्जी एंड इट विल रिकॉइल टू हैव सम मोमेंटम। इसका बच्चों मैस है न्यूक्लियस का, और जब गैमा रे इंटरेक्ट करता है इस न्यूक्लियस के साथ तो ज़्यादा मैस होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव तो नहीं कर सकता, लेकिन ये हल्का सा बच्चों हल्का सा अगर मूव करता है तो इसका काफ़ी मोमेंटम जो है वो बन जाता है। या इस न्यूक्लियस की जो रिकॉइलिंग है या इसकी जो मूवमेंट है वो भी कुछ एनर्जी कंज्यूम करेगी, वो भी कुछ मोमेंटम जो है उसको कंजर्व करेगा। तो रिकॉइलिंग मोमेंटम जो है वो बच्चों अगर इस इक्वेशन में ऐड हो, यहाँ पे अगर ऐड हो, यहाँ से 2m नॉट सी स्क्वायर जो है इस फैक्टर में से अगर वो माइनस हो तो फिर एच एफ जो है वो इक्वल हो जाएगा 2m नॉट सी स्क्वायर। मसलन इसको बच्चों यूँ लिख सकते हैं अब इस इक्वेशन को कि जो एच एफ है दैट इज़ लेस देन 2m नॉट सी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे बच्चों अगर हम यूँ कर दें कि दिस इज़ इक्वल्स टू 2m नॉट सी स्क्वायर प्लस नेगेटिव ऑफ न्यूक्लियस रिकॉइलिंग न्यूक्लियस, नेगेटिव ऑफ रिकॉइलिंग न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस बच्चों रिकॉइल करेगा तो उस रिकॉइल की वजह से ये 2m नॉट सी स्क्वायर में से जब ये एनर्जी माइनस होगी या टोटल मोमेंटम जो होगा उसमें से न्यूक्लियस का जो मोमेंटम माइनस होगा रिकॉइल करने में, तो फिर ये इक्वेशन बच्चों इस इनइक्वालिटी से लेस देन से इक्वल में आ जाएगी। तो 2m नॉट सी स्क्वायर वैसे तो एच एफ से बड़ा है, लेकिन 2m नॉट सी स्क्वायर में से जब ये माइनस होगा ये वाला फैक्टर जो कि न्यूक्लियस की रिकॉइलिंग है, तो इसमें से इसके माइनस होने से फिर ये ग्रेटर दैन एच एफ नहीं होगा बल्कि फिर ये इक्वल टू एच एफ होगा। तो यहाँ से बच्चों ये इस चीज़ की एविडेंस है कि जो न्यूक्लियस है उसके साथ इंटरेक्शन होना गैमा रे फोटोन का बहुत ज़रूरी है। तो वो जो दो क्वेश्चंस हैं कि गैमा रे फोटोन अगर न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करे तो ही ये इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में कन्वर्ट होता है। तो उसमें बच्चों एक तो बात ये प्रूव हो गई कि न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियस का जो होना है ये मस्ट है, और मतलब न्यूक्लियस के बगैर ये नहीं हो सकता कि एक गैमा रे फोटोन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में कन्वर्ट हो जाए। और दूसरा बच्चों ये है कि जो पेयर प्रोडक्शन है दैट कैन नॉट टेक प्लेस इन वैक्यूम,
राइट। वैक्यूम का मतलब ये है कि विदाउट इंटरेक्टिंग विद एनी मैटर, तो ये पेयर प्रोडक्शन का फिनोमिना नहीं हो सकता। तो ये बच्चों थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन की बेस पर आप लोग इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। अदरवाइज बच्चों जो आपका पेयर प्रोडक्शन का क्वेश्चन है वो सिर्फ ये स्टेटमेंट पे ख़त्म हो जाएगा कि पेयर प्रोडक्शन ओबेस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ऑलराइट बच्चों, तो दिस वाज पेयर प्रोडक्शन। आई होप कि आपको पेयर प्रोडक्शन फिनोमिना की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, आप लोग इसको समझ चुके हैं। फिर भी बच्चों अगर कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में इससे रिलेटेड तो आप लोग उसको कमेंट्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं और हम लोग उसको डिस्कस करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि वो क्वेश्चन आपका क्लियर हो। ऑल द बेस्ट बच्चों, अपना ख्याल रखें, अच्छा से पढ़ते रहें, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।